अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी सेकंड वीडियो ऑफ मास्टर द मार्केट सीरीज़। और आई होप आप ठीक होंगे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है इसमें हम लिक्विडिटी के रिलेटेड समझेंगे। प्रीवियस जो हमारे पास क्लास थी उसमें हमने एल्गोरिथम्स के बारे में समझा था, मार्केट किस तरह से काम करती है इस चीज़ के बारे में हमने समझा था। और आप में से बहुत सारे जो है वो बच्चों ने वो वीडियो देखी भी थी, उन्हें समझ भी आई थी। जिनको समझ नहीं आई उन्होंने उस वीडियो के रिलेटेड से क्वेश्चंस भी करे थे, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और किस तरीके से हम चार्ट पे लिक्विडिटी मैपिंग करते हैं, उस चीज़ को भी हम चार्ट पे चलकर समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी होती क्या है। देखें, वैसे तो इकोनॉमिक्स में या फिर अगर आप सही फाइनेंस को पढ़ेंगे तो उसमें लिक्विडिटी मींस के ईज़ ऑफ मार्केट को कहा जाता है, ईज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग को कहा जाता है। बट इन रियलिटी इन ट्रेडिंग हमारे पास लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, जैसे हम क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी उन एरियाज़ को कहा जाता है, उन स्पेसिफिक एरियाज़ को कहा जाता है जो हमारे पास चार्ट पे होते हैं, जहाँ पर लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है, स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ टेक प्रॉफिट्स हैं, यहाँ हमारे पास ऐसे समझें कि उनके लिक्विडेशन लेवल्स हैं, जहाँ पर उन लोगों के जो टोटल ट्रेड जो उनकी जो भी होती है वो पूरी लिक्विडेट हो जाती है। वो जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ पे जिन जगहों पे ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाने के लिए तैयार होते हैं, उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज़ को हमारे पास लिक्विडिटी एरियाज़ कहा जाता है मार्केट में। ठीक है, उन्हीं जगह पर ही लिक्विडिटी मौजूद होती है जिन जगहों पर ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाने के लिए तैयार होते हैं। और उन जगहों में हमारे पास स्टॉप लॉस एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेज रखे हुए होते हैं, यहाँ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उनकी लिक्विडेशन प्राइजेस होती हैं। ठीक है, और फिर ये जगह होती कहाँ हैं, ये स्पेसिफिक स्विंग हाइज पे होती हैं, स्विंग लॉस पे होती हैं, क्योंकि रिटेलर कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ, फिर उनके ऊपर वो अपने या उनके नीचे स्टॉप लॉसेज वगैरह रखते हैं। अब क्योंकि एक ही चीज़ है ना, देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना या उन पर ट्रेड करना या डिमांड सप्लाई बनाना, उन पर ट्रेड करना, इसमें जो ना कोई भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल ही सही है इस पर ट्रेड करना। बस मसला ये होता है क्योंकि ये है ही कॉन्सेप्ट हमारे पास प्राइस एक्शन में। वैसे प्राइस एक्शन देखें, अगर आप एडवांस प्राइस एक्शन पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर प्राइस एक्शन में वाइकॉफ मेथड कोई उठा लें तो आप उसे ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे कभी भी सीख सीख के, वो इतना बड़ा है। या फिर आप चार्ल्स राव की थ्योरी उठाएं, एलियट वेव थ्योरी उठाएं, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको आप उठाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। बट जो रिटेलर ट्रेडर होता है उसका मकसद ये होता है, रिटेलर ट्रेडर कहा उस बंदे को जाता है जो स्पेसिफिकली सिर्फ इन चीज़ों पे ट्रेड करे। मसलन वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करे, मसलन वो किसी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करे, मसलन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है वो ट्रेड करे, दूसरी चीज़ों को वो देखे ही ना। तो उन्हीं को ही रिटेल ट्रेडर कहा जाता है। और जो उनका माइंडसेट होता है वो बिल्कुल ही अजीब सा होता है कि बस हम आए और इन चीज़ों को सीखा, अब हम जो है वो ट्रेड करेंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और हम पैसे कमाने लग जाएंगे। इस तरीके का उनका माइंडसेट होता है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं फिर उनमें इस माइंडसेट की वजह से वो अपने स्टॉप लॉसेज सिर्फ बार बार स्पेसिफिक एरियाज पर ही रख रहे होते हैं जहाँ पूरी दुनिया के स्टॉप लॉसेज या फिर लिक्विडेशन लेवल्स होती हैं। फिर उस जगह पर क्योंकि यह पूरी दुनिया के लोगों के लिक्विडिटी लेवल्स होती हैं, लिक्विडेशंस होती हैं, स्टॉप लॉसेज होते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस और लिक्विडेशंस को मिलाकर ही लिक्विडिटी कहा जाता है। तो मार्केट फिर उसको उठाने के लिए आती है, क्योंकि मार्केट हमेशा पैसा उठा दी और लिक्विडिटी हमारे पास पैसा ही होता है। वो पैसा जैसे ट्रेडर्स गंवाने के लिए तैयार होते हैं, फिर मार्केट क्या करती है, आती है उनके पैसों को उठाती है फिर ऊपर चली जाती है। आपके साथ भी ये चीज़ बार बार हुई होगी कि आप ट्रेड लगाए, फिर मार्केट क्या करे, आपके पहले स्टॉप लॉस को उठाए या फिर आपकी ट्रेड को लिक्विडेट करे और फिर जाके आपका टेक प्रॉफिट हिट करे। इससे से आपके पास बहुत बार हुआ होगा। इसके होने का रीज़न क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी को हंट करती है, जिस भी जगह पर लिक्विडिटी मौजूद होती है मार्केट जाके उसको उठाती है, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट मूव देती है। मार्केट में इस तरीके से समझें कि मार्केट में हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है वो फ्यूल की तरीके से काम करती है। जैसे समझिए कि एक फ्यूल ऑफ मार्केट है लिक्विडिटी। मसलन जैसे देखें ना, हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आधे रास्ते पे अगर हमारी गाड़ी रुक जा रही है या स्लो हो जा रही है तो उसमें हमारे पास होता है क्या है कि उसमें फ्यूल की कमी होती है। हम फ्यूल डालते हैं फिर से वो तेज़ रफ्तारी से चलने लग जाती है। इस तरह से जब भी मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है या किसी स्पेसिफिक जोन में चल रही होती है, फिर क्या करती है वो उस जोन को किसी एक साइड पर तोड़ती है। अब वो तोड़ती इस वजह से कि वहाँ पर लोगों के जो स्टॉप लॉसेज या जो पैसे पड़े हुए हैं लोगों के, जिन ट्रेडर्स के जैसे वो गंवाना चाह रहे हैं, उनको उठाती है। अब मार्केट को पैसा मिला, फ्यूल मिला, अब मार्केट भी उसी गाड़ी की तरह तेज़ चलती है जैसे फ्यूल मिल जाता है। फिर इस तरह से मार्केट क्या करती है, फास्ट मूवमेंट करने लग जाती है। तो आई होप आपको लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा कि लिक्विडिटी है क्या। रियलिटी में लिक्विडिटी है तो पैसे ही, बट वो पैसे जो गवाते हैं ट्रेडर्स, जो लॉस करते हैं, उन पैसों को लिक्विडिटी कहा जाता है ट्रेडिंग मार्केट्स में। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी को ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, अब ऐसी लिक्विडिटी के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं और वो किस किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। देखें, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी का मतलब है कि वो लिक्विडिटी जो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज पे मौजूद हो, ठीक है, या फिर उन स्विंग हाइज या उन स्विंग लोज के बीच में बनते हुए गैप्स में मौजूद हो, उसी को ही हमारे पास स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी कहा जाता है। मार्केट में देखें, मार्केट में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, इस तरीके से एक ऊपर जा रही होती है तो वो अपना हायर हाई बनाती है या फिर हायर लो, या डाउन डायरेक्शन में जब आती है तो वो लोज एंड हाइज बना के फिर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही होती है। तो ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर या स्ट्रक्चर के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के नीचे जो भी हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद होती है उसे हमारे पास स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो देखें इधर मैंने लिखी हुई है, दूसरी होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ERL कहा जाता है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को IRL कहा जाता है। ERL यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि वो लिक्विडिटी जो स्विंग हाइज या स्विंग लोज के ऊपर या नीचे मौजूद हो, ठीक है, जो ओल्ड स्विंग हाइज एंड लोज होते हैं। मैं आपको चल के दिखाता हूँ उधर चार्ट पे। उसके बाद हमारे पास जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो वाली लिक्विडिटी होती है जो हमारे पास, जो ऐसे समझें कि प्राइस लेग्स होती हैं, यानी मसलन एक लो बना फिर उसके बाद हाई बना, अब जो उसके बीच में ये कंटिन्यूसली उस लो से लेकर उस हाई तक की पूरी जो मार्केट होती है वो प्राइस लेग होती है। उस प्राइस लेग में जो फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होते हैं, यानी जिन्हें हम इनएफिशिएंसीज कहते हैं, वो एरियाज या फेयर वैल्यू एरियाज, फेयर वैल्यू एरियाज यानी उस पूरी कैंडल लेग को कहा जाता है। उनमें जो लिक्विडिटी मौजूद होती है मार्केट क्या करती है, उनको उठाने के लिए आती है, तो उससे ही हमारे पास IRL या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखिए जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो एज ए लिक्विडिटी एरिया भी काम करते हैं। जैसे मैंने इधर आपको बताया कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर आके लिक्विडिटी को पिक कर रही होती है, यानी फेयर वैल्यू गैप्स एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेवल भी काम करें, यानी एक लिक्विडिटी लेवल भी काम करें। बट फेयर वैल्यू गैप्स एक बहुत बड़ी और लंबी चीज़ है, इस पर पूरी मास्टर क्लास हम बनाएंगे और सब कुछ समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करते हैं किस तरीके से करते हैं, एज ए पीडीआर या एज ए की लेवल काम करते हैं तो किस तरह करते हैं, किस तरह से हम फेयर वैल्यू गैप्स पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप एक मास्टरपीस है क्योंकि मार्केट में, और इसमें सिर्फ हम इसको ही फॉलो करके पूरी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम आगे चल के स्लोली समझेंगे। बट हाल फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स एज ए लिक्विडिटी लेवल किस तरह से काम करते हैं। देखिए मैं आगे चलता हूँ और इधर देखें मैंने ये चार्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक हाई है ये वाला और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक लो है। अब इस बीच में हमारे पास देखें ये यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स है। फेयर वैल्यू गैप्स बनते किस तरीके से, ये 3 कैंडल्स यानी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब उन तीनों कैंडल्स का जो बीच में ये जो बीच में जो कैंडल होती है यानी सेकंड वाली कैंडल होती है, उसमें जब ये एक्सपेंशन मूव आता है और उसमें कुछ इस तरीके से गैप बन जाता है, यानी पिछली कैंडल और उसके जो आगे वाली कैंडल होती है उसकी विक वगैरह या उसकी बॉडी ओवरलैप नहीं कर रही, बस वो एक ओपन हमारे पास एरिया बना हुआ है, तो उसे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ये हमारे पास इधर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। या फिर यहाँ पर देखें 3 कैंडल्स हैं, अब इस कैंडल के लो से लेकर इस कैंडल के हाई तक अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, ये बीच में जो सेकंड कैंडल है उसका गैप रह रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। या फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूसली देखिए नीचे नहीं गई कंटिन्यूसली, बट यहाँ से रिवर्स हुई है। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है बट फिर भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, तो इसका रीज़न क्या है कि मार्केट में जो ये लिक्विडिटी है जिसे हम IRL कह रहे होते हैं यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कह रहे होते हैं, वो पिक करनी थी। मार्केट ऊपर उठी, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी लिक्विडिटी। अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर उठ के लिक्विडिटी उठा रही है तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट कर रही है। देखें ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, अब उसके बीच में यानी इस हाई से लेकर इस लो तक ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, फिर इस हाई से लेकर इस लो तक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, 2 फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर उठी, अब यहाँ पर ये फिर से फेयर वैल्यू गैप बन गया, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को प्रीवियस को पिक किया, नीचे आई, यानी मार्केट कंटिन्यूसली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को उठाया। अब जब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को उठाया और फिर जो ये लोज बने, यानी ये लो बन गया स्विंग लो, ये स्विंग लो बन गया, ये भी स्विंग लो बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट ने ऊपर गई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पिक किया और नीचे चली गई और क्या किया, इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को यहाँ से पिक किया कंटिन्यूसली। पहले इन दोनों ओल्ड लोज की लिक्विडिटी को पिक किया, फिर इस ओल्ड लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, पिक किया। इसके बाद यहाँ से मैं आगे क्योंकि इतना बड़ा चार्ट नहीं लगा पाया, मैं आपको वहाँ पर चल के दिखाऊंगा। मार्केट यहाँ से क्या होगा, ऊपर गई होगी। क्यों? क्योंकि जो इन ओल्ड हाइज हैं, ये जो हमारे पास हाइज बने, यहाँ पर ये हाई बनाए, ये हाई बनाए, यहाँ पर ये हाइज बने,
इनकी लिक्विडिटी को पिक करने के लिए मार्केट ने क्या किया होगा, ऊपर मूव दिया होगा और तेज रफ्तारी के साथ क्या की होगी, ऊपर गई होगी। इसी तरीके से पूरी मार्केट मूव कर रही होती है ERL टू IRL या फिर IRL टू ERL, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये चीज़ मैं आपको चल के दिखाऊंगा, BTC के चार्ट पे भी दिखाऊंगा, गोल्ड के चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट, ओवरऑल मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसी ही चीज़ पे मूव कर रही होती है। अगर आप इसी चीज़ को भी सही तरीके से समझ लें तब भी आपकी ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी। हम आगे चलते हैं, मैं ये चीज़ें आपको चार्ट पे चल के भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर दूसरा टाइप क्या है लिक्विडिटी का, जो हमारे पास होता है रिलेटिव इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉस। जो रिलेटिव इक्वल हाइज बन रहे होते हैं, यानी दो स्पेसिफिक स्विंग्स हमारे पास एक दूसरे के इक्वल बन रहे होते हैं, या दो स्पेसिफिक स्विंग लोज हमारे पास एक दूसरे के इक्वल बन रहे होते हैं, तो उनके ऊपर या उनके नीचे लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब जैसे देखें रिलेटिव इक्वल लोज, लिक्विडिटी रिस्क अबव इक्वल हाइज ऑफ स्विंग्स, यानी वो जो दो इक्वल स्विंग हाइज होते हैं उनके ऊपर जो लिक्विडिटी मौजूद होती है उससे रिलेटिव इक्वल हाइज की लिक्विडिटी कहा जाता है, यानी EQH। और उसके बाद EQ लो यानी रिलेटिव इक्वल लोज, यानी लिक्विडिटी रेस्ट जो है वो बिलो इक्वल लोज ऑफ स्विंग्स। ठीक है, मैंने इधर अब वो लिखा हुआ है क्योंकि उन दो स्विंग लोज के नीचे जो लिक्विडिटी मौजूद होती है उस लिक्विडिटी को रिलेटिव इक्वल लोज यानी EQL की जो है हमारे पास लिक्विडिटी कहा जाता है। मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे अब क्योंकि इनके नीचे लिक्विडिटी क्यों मौजूद होती है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइस एक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पैटर्न होता है जिसे हमारे पास डबल बॉटम या डबल टॉप कहा जाता है। डबल बॉटम का मतलब ये होता है कि जब भी इस तरीके से इक्वल लोज बने, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डबल बॉटम सर्च करेंगे तो वो उनका प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स का कहना क्या होता है कि जब भी इससे इक्वल लोज बने तो आप इसके नीचे यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस रखें और जो है वो प्रीवियस स्विंग हाइस को आप टारगेट करें, वहाँ तक अपना आप टेक प्रॉफिट रखें। फिर मार्केट करती भी क्या है कि इक्वल लो बनाया मार्केट ने, वहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल अप देती है, ठीक है, पुल अप देती है, फिर तेज रफ्तारी के साथ नीचे गिरती है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस मौजूद होते हैं रिटेलर्स के या प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के, उन सबको क्या करती है, पिक करती है। उनका जो पैसा होता है उसे मार्केट उठाती है, बहुत सारे ट्रेडर्स को लिक्विडेट करती है। तो वो इसी तरीके से करती है। अब देखिए मार्केट स्लोली यहाँ से ऊपर गई है और गिरी कितनी तेज़ी से। इतना तेज़ गिरने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे रिटेलर हजरात के या प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के, उन सबको मार्केट ने पिक किया है। देखिए मैं यहाँ पर बार बार प्राइस एक्शन ट्रेडर कह रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन में उस प्राइस एक्शन को इधर ये चीज़ बोल के शो नहीं कर रहा रियल टाइम जो एडवांस प्राइस एक्शन है, ये मैं कह रहा हूँ उन प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के नाम जो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या सिर्फ और सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वो बार बार इन्हीं सेम चीज़ों पर ट्रेड कर रहे हैं तो बार बार इनके सेम जगह पे स्टॉप लॉसेस एंड टेक प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं, तो बार बार मार्केट उनको क्या कर रही होती है, पिक कर रही होती है। फिर उनकी अगर 5 ट्रेडें सही जाती है तो एक ऐसी ट्रेड गलत जाती है कि उनके 5 ट्रेडों का प्रॉफिट और उनका जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो सब के सब उठा के चली जाती है मार्केट। तो इस तरीके से हमारे पास मार्केट ओवरऑल काम इस तरीके से कर रही होती है। अब इन लॉस के, अब क्योंकि मार्केट ने इक्वल लॉस की लिक्विडिटी को पिक किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन ओल्ड लॉस की भी लिक्विडिटी मौजूद है। तो मार्केट ने क्या किया, तेज रफ्तार के साथ कंटिन्यूसली तेज रफ्तार के साथ नीचे चली गई और इन सारे लिक्विडिटीज़ को पिक किया, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जो भी थी वो उनको भी पिक किया और इन इक्वल लॉस की लिक्विडिटी को भी मार्केट ने क्या किया, पिक किया। इसी तरीके से हमारे पास मार्केट इक्वल लॉस को पिक करती है। सेम वे में मार्केट इक्वल हाइज को भी इसी तरीके से पिक करती है। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से क्या की है, नीचे गिरी है। अब यहाँ पर जैसे इक्वल हाइज बने, मार्केट थोड़ा नीचे है, फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पर इक्वल हाइज बन गए, मार्केट नीचे। अब क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड लगाई, इसके ऊपर अपना क्या कर दिया, स्टॉप लॉस और जो लिक्विडेशन प्राइस है वो उनकी ऊपर, अगेन मार्केट नीचे। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन गया, इक्वल हाइज बने। इक्वल हाइज बने, मार्केट जब एक रेड कैंडल बनाती है तो फिर वो समझते हैं कि सेलर प्रेशर आने लग गए और आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें और इन इक्वल हाइज के ऊपर आप अपने क्या करें, स्टॉप लॉस रखें। इसे डबल टॉप कहा जाता है इस पैटर्न को। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ऊपर उनके स्टॉप लॉसेज, यहाँ पर उनकी लिक्विडेशन प्राइसेस होती हैं। मार्केट आई और मार्केट तेजी के साथ ऊपर चली गई, ठीक है, फुल स्पीड में। अब यहाँ पर देखिए पहले मार्केट यहाँ पर ऊपर जब आई तो यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस थे वो मार्केट ने पिक किए, फिर मार्केट थोड़ा नीचे गिरी, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आई, फिर अगेन यहाँ पर इक्वल हाइज बने, जो मैंने मार्क नहीं किए हुए मैं आपको समझा रहा हूँ, वो इक्वल हाइज बने। अब मार्केट ने क्या किया, फिर इक्वल हाइज के बनने के बाद थोड़ा नीचे गिरी। अब यहाँ पर जिन्होंने ट्रेडें लगाई होंगी उनकी यहाँ पर क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस, यहाँ पर उनकी लिक्विडेशन प्राइसेस। मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आई है तो उनका थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होगा, मसलन $1 लगाए तो $1.5 बन रहा होगा, खुश होंगे कि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरेगी इस अपना लो तक, स्विंग लो तक, और हमें प्रॉफिट होगा। पर मार्केट ने क्या किया, अचानक से पंप दिया, ठीक है, बिल्कुल ही तेज़ रफ्तारी के साथ। मार्केट ने यहाँ के स्टॉप लॉसेस उठाए पहले, फिर इन ओल्ड हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी मौजूद थी उसको भी मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली ऊपर जाके पिक किया। कि ये जो स्विंग हाइज होते हैं या जो इक्वल हाइज होते हैं या इक्वल लोज होते हैं, इन जगहों पर या फिल गैप्स होते हैं,
बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था मार्केट का, ठीक है ना, लोगों का। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्रिप्टो मार्केट्स में या फॉरेक्स मार्केट्स में कि इन एक एक स्पेसिफिक इक्वल लो पे या इक्वल हाई पे या फेयर गे पे या हर एक स्विंग हाई या स्विंग लो पे इधर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होते हैं लोगों के, जो मार्केट पिक करती है। अब जैसे देखें ना, ये मार्केट इधर से तेज रफ्तार के साथ ऊपर गई है और यहाँ से जो इक्वल हाईज हो रही है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज को मार्केट ने पिक किया है, तो क्या यहाँ पे बस ये ऐसे ही ऊपर गई है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड्स लिक्विडेट हुई होंगी। मैं ये आगे आपको पूरे नंबर्स के साथ ये चीज़ें दिखाऊंगा, आप खुद देख के फिर हैरान हो जाएंगे। फिर यहाँ से मार्केट तेज रफ्तार के साथ अगेन गिरी क्यों है? क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को पिक किया तो यहाँ पर हमारे पास फेयर गैप बन गया, ये फेयर गैप बन गया, ये फेयर गैप बन गया, ये फेयर गैप बन गया। मार्केट जब तेज रफ्तारी के साथ गिरी तो यहाँ पर इस सारी जो रेंज की इसकी जो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने क्या कर दिया? पिक कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास मार्केट लिक्विडिटी को सीक कर रही होती है। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एल्गोरिथम की, और एल्गोरिथम किससे किससे जो मेन काम होता है एल्गोरिथम का वो कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज मार्केट मैनिपुलेट करती है, लिक्विडिटी को जनरेट करवाती है। जैसे यहाँ से मार्केट इक्वल हाइज बना के यहाँ से लोगों को ट्रेड्स लगवाए डाउन डायरेक्शन की, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रखवाए। मार्केट ने लोगों के माइंड को, लोगों के इमोशंस को, लोगों के सेल्फ कंट्रोल को क्या किया? मैनिपुलेट किया, और उसके बाद तेज रफ्तारी के साथ ऊपर चली गई। मार्केट ने लिक्विडिटी को जनरेट किया, उसी लिक्विडिटी को मार्केट ने पिक किया। इसी तरीके से पूरा एल्गोरिथम होता है जो काम कर रहा होता है। तो इस लिक्विडिटी को हम इक्वल हाइज की लिक्विडिटी कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेशंस होते हैं, यानी हमारे पास जो लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, या फिर इसके अलावा एशियन सेशन होता है, ये हमारे पास सेशंस होते हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स होते हैं स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंजेस के खुलने के। जिस तरीके से हमारे पास न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर लंदन है, या फिर एशिया की हमारे पास जिनमें सिडनी और टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज आ जाती हैं, जब वो ओपन होती हैं और जब क्लोज होती हैं तो उनकी उन्हीं लेवल्स में लिक्विडिटी जमा हो जाती है। यानी मसलन जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क लो है यहाँ पर और न्यूयॉर्क हाई है, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग टाइम, यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग टाइम, यानी उसका एक हाई और उसका एक स्पेसिफिक लो, उस पूरी रेंज का। अब क्योंकि इस पूरी रेंज में न्यूयॉर्क के लोगों ने न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंजेस में स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के बाइंग एंड सेलिंग की मुख्तलिफ चीज़ों की, तो फिर इनके जो लोज एंड हाइज होते हैं वहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाती है? लिक्विडिटी जमा होती है। यहाँ इस तरह से होता है कि जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है तो लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स यानी लिमिट ऑर्डर्स जो उनके होते हैं वो हिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब लिमिट ऑर्डर्स यानी पेंडिंग ऑर्डर्स हिट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उनके हाइज एंड उनके लोज पर उनकी सारी बात लिक्विडिटी जमा हो जाती है। मसलन यहाँ से अगर किसी की शॉर्ट की लिमिट लगी हुई थी तो उसके ऊपर यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी जमा हो गई होगी, या फिर इसकी क्लोजिंग टाइम पर किसी का अगर ऐसे समझें कि ट्रेड जो है हमारे पास लॉन्ग की ओपन थी तो उसका स्टॉप लॉस वगैरह होगा तो उसकी लिक्विडिटी जमा हो जाती है। फिर मार्केट इनको पिक करती है, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आई और न्यूयॉर्क का लो पिक किया, फिर यहाँ से क्या किया? इस न्यूयॉर्क का हाई पिक किया। सेम है न्यूयॉर्क पीएम जो सेशन है उसका मार्केट ने क्या किया? यहाँ से हाई पिक किया, ये उसका हाई था, पिक कर दिया, लिक्विडिटी उसकी उठा दी। फिर मार्केट एशियन रेंज में आई तो एशियन रेंज का भी कंटिन्यूसली लो पिक कर दिया। अब आगे यहाँ पर जो चार्ट था उसमें मार्केट क्या कर रही थी? ऊपर जाके इस एशियन रेंज का हाई भी पिक कर रही थी, वो मैं लगा नहीं पाया हूँ। तो मैं ये आपको मार्केट में चल के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट सेशंस की लिक्विडिटी को पिक करी होती है, ठीक है। इसे हमारे पास टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कहा जाता है। आप इस चीज़ को आप बैठा लें, ये हम स्लोली हम आगे चल के समझेंगे भी डिटेल में। उसके बाद हमारे पास दूसरी होती है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, जिसे फैंटम लिक्विडिटी भी कहा जाता है एडवांस यानी मॉडर्न ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स में। ये हमारे पास क्या होता है? जो ट्रेंड लाइन्स बन रही होती हैं, जो हम लगा रहे होते हैं, उनकी लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब जैसे देखें यहाँ पर मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, ये हायर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसमें अगर आप नोट डाउन करें तो मार्केट ने किया क्या है? इसमें हमारे पास पहले तो यहाँ से मार्केट में लोगों ने क्या? शॉर्ट पोजीशंस ओपन की होंगी, यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस ओपन की होंगी मार्केट में लोगों ने, ठीक है। मार्केट ऊपर उठे, अगेन यहाँ से लोगों ने जो है वो शॉर्ट पोजीशंस ओपन की होंगी। अब मार्केट ने क्या किया? तेज रफ्तारी के साथ नीचे गिरी है। अब जब मार्केट नीचे गिरी है तो इस जगह पर जो लॉन्ग पोजीशंस ओपन करने वाले ट्रेडर्स थे या फिर जिनके लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए थे कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फिर से टैप देके और ऊपर जाएगी, उनका यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? स्टॉप लॉस सेट किए, यहाँ पर कंटिन्यूसली तेज रफ्तारी के साथ गिरी है। और फिर उसके बाद ये जब तेज रफ्तारी के साथ ऊपर उठी है तो मार्केट ने इस हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉसेस थे या लिक्विडेशन प्राइसेस थी उनको मार्केट ने क्या किया है? पिक किया है तेज रफ्तारी के साथ ऊपर जाके। इसी तरीके से मार्केट क्या करती है? इन ट्रेंड लाइन की दोनों साइड की लिक्विडिटी को पिक कर रही होती है। इससे ही हमारे पास क्या कहा जाता है? फैंटम लिक्विडिटी। या फिर आप अगर देखें, मैं यहाँ से अगर यहाँ से लेकर मैं ट्रेंड लाइन को मार्क करूँ तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रेंड लाइन लग जाएगी। मैं लगी नहीं हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे।
तो ट्रेंड लाइन लग जाएगी इधर तक। अब यहाँ पर जब लोगों ने लॉन्ग किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर मार्केट क्या कर गई, तरफ तरीके साथ नीचे गिर गई। अब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी यानी उससे मार्केट क्या कर गई, ब्रेक कर गई और यहाँ से नीचे गिर गई। तो यहाँ पर इस जगह की जो लिक्विडिटी थी उसे मार्केट ने पिक कर दिया। अब क्योंकि ऊपर की यहाँ की इस हाई की या फिर इस हाई की या इस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद थी, मार्केट पहले नीचे गई, बची हुई लिक्विडिटी को उठाया, ऊपर उठी, तो इन हाईस की लिक्विडिटी को भी मार्केट ने क्या कर दिया, पिक कर दिया। इससे ही हमारे पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कहा जाता है। अब इसके अलावा भी हमारे पास ट्रेंड लिक्विडिटी के किस्म होते हैं जिनमें लिक्विडिटी वॉइड होता है, जिनमें ऐसे समझेंगे हमारे पास फेक चेंज ऑफ फैक्टर की लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड रिवर्सल लिक्विडिटी होती है, और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लिक्विडिटी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी स्वैप होती है, लिक्विडिटी रन होती है, बट हम वो क्या करेंगे, स्लोली स्लोली समझेंगे। हमने बेसिक लिक्विडिटी टाइप्स थे उनको समझे। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट पे मूव करता हूँ और किस तरीके से हम इन लिक्विडिटीज़ की मैपिंग करते हैं और चार्ट पे अप्लाई करते हैं उसको हम चल के देखते हैं। तो चलिए चार्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो अपने चार्ट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने BTC का फॉरवर्ड्स का टाइम फ्रेम जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी को, बल्कि हम जो पूरी मार्क करते हैं लिक्विडिटी चार्ट, वो किस तरीके से हम मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक दो और दूसरे भी टाइप थे जो मैंने उधर लगाए, जो नहीं थे, जो हमारे पास होते हैं बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी, उनको भी हम समझेंगे स्लोली स्लोली करके। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यानी जो हमारे पास ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज थे उनकी लिक्विडिटीज़ को मार्क करता हूँ, या बल्कि मैं सबसे पहले आपको जो जिस तरीके से हमने समझा उधर मैं उसी तरीके से आप समझने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं इधर BTC के मंथली चार्ट पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पर जैसे देखिए मार्केट में ये यहाँ पर क्या हुआ है, बना फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ये। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर ये वाला क्या है, फेयर वैल्यू गैप। मैं इधर मार्क करता हूँ, मसलन ये यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ मैं इसमें लिख भी देता हूँ, मैं इधर इसमें लिखता हूँ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए, नोट करें, मार्केट ने क्या किया है, ऊपर गई है तेज़ रफ्तार के साथ। अब इस हाई के ऊपर क्या है, लिक्विडिटी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, इसमें मार्केट यहाँ पर अंदर आई है और क्या किया, यहाँ की इंटरनल लिक्विडिटी को पिक किया यानी IRL को पिक किया। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई है और इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हमारे पास मार्केट ने पिक किया, यानी हमारे पास क्या है, ये ERL में इधर लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, IRL टू ERL मूव दिया हमारे पास मार्केट ने, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगेन सेम सिनेरियो हमारे पास मार्केट में, यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पिक किया। अब देखिए 50% एरियाज क्यों हमारे पास काम के होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था। अब जैसे इस 50% एरिया यानी इस फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया से जैसे मार्केट ऊपर क्लोज हुई है तो वो क्या कर गई है, रिवर्स बैक कर गई है। ठीक है, ये शो करता है, हम आगे चल के समझेंगे इस पूरी 50% एरिया की थ्योरी को, तो वो आपको फिर मैं उधर समझाऊंगा वैसे भी। तो यहाँ पर मार्केट क्या करती है कि जब भी किसी एरिया की स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास पीडी एरिया की लेवल या लिक्विडिटी लेवल के 50% के ऊपर अबव क्लोज करती है तो वो बुलिश साइन होता है, और बिलो क्लोज करती है तो वो बेरिश साइन होता है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसके 50% एरिया के ऊपर क्लोज किए, रिवर्स बैक कर गई है। और यहाँ से देखें मार्केट क्योंकि इस जगह से यानी इस हाई से नीचे गिरी थी मार्केट अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पिक करने के लिए, इस जगह से नीचे आई थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पिक किया। अब ये जो ऊपर गई और इन हाइज को मार्केट ने रेड किया, पिक किया, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पिक किया मार्केट ने, यानी मार्केट ने क्या किया, IRL टू ERL मूव किया। अब अगेन जो ये रिसेंट हमारे पास मंथ्स चल रहे हैं इनमें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को यानी फेयर वैल्यू गैप के लिक्विडिटी को क्या कर रही है, पिक कर रही है। अभी मैं इधर से अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, इधर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जिसके अंदर अभी मार्केट क्या कर रही है, मूव कर रही है। 50% के अबव मार्केट क्लोज कर चुकी है। अब मार्केट क्या कर सकती है कि अब मार्केट अपने इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पिक करने के लिए क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। अब क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि साइकिल्स हमारे पास रिपीट होते हैं। अब हम क्यों कह रहे थे कि मार्केट एल्गोरिथम पे मूव करती है, अगर मैं आपको एक चीज़ नोट करवाऊँ इधर तो आप थोड़ा सा देखें। यहाँ पर ये कौन सा मंथ है, आपको इधर नीचे नज़र आ रहा होगा इस जगह पर, फरवरी में मार्केट ने क्या किया है, पंप करना और ऊपर आके तकरीबन मार्च में अपना ऑल टाइम हाई लगाया। फिर उसके बाद मार्केट ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मतलब मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया है उसी एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। और अक्टूबर में मार्केट ने क्या किया, न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए उठी है यानी बुलिश हुई है।
और मार्केट ने क्या किया कि जनवरी एंड यानी फेब के स्टार्ट तक मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास क्या किया है, अपना ऑल टाइम हाई प्लेस किया है, यानी 1,09,000 का ऑल टाइम हाई बीटीसी ने प्लेस किया। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्च में भी मार्केट बेरिश रही, उसके बाद मार्केट जो है फेब में भी बेरिश रही, अप्रैल में भी मार्केट तकरीबन बेरिश ही रही है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले मंथ्स यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हमारे पास मार्केट क्या कर सकती है, इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कंसोलिडेट कर सकती है, यानी इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्या कर सकती है, घूम सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने जो है ना वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर इसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कंसोलिडेट की है। अब यहाँ पर भी आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी, ठीक है, कि मार्केट क्या कर रही है कि इस तरीके से अपना आके जो है वो स्पेसिफिक जो है वो हाई लगा रही है, उसके बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है, फिर आने वाला यानी जो अक्टूबर का मंथ है उसमें पंप दे के अपना दूसरा ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जा रही है। फिर सेम इस तरीके से मार्केट अगेन अपना क्या कर रही है, अक्टूबर के मंथ में बुलिश हो रही है और जाके अपना ऑल टाइम हाई लगा रही है। अब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो हमारे पास यानी अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर का आने वाला मंथ है उसमें फिर से मार्केट क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी, जनवरी फरवरी तक अपना ऑल टाइम हाई या मार्च तक लगाएगी, उसके बाद अगेन वो साइकिल सेम रिपीट होगा। अब देखिए आप ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के मंथ में ही बायर्स एक्टिव होते हैं, क्या अक्टूबर के मंथ्स में ही सिर्फ बायर्स आते हैं और बाइंग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में क्योंकि एक एल्गोरिथम बना हुआ है, उसको पूरा कोड दिया गया हुआ है, वो पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक तरीके से मूव कर रहा है, यानी उसी साइकिल को रिपीट कर रहा है कि उसी एक मंथ में मार्केट पंप करके जा रही है और उसके आने वाले 2-3 मंथ्स में ऑल टाइम हाई लगा रही है, फिर उसके बाद जो मंथ्स हैं उनमें जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जो फेयर गैप वो बना रही है मार्केट, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रही है, यही साइकिल रिपीट हो रहा है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से हम एक्सटर्नल टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को मार्क करते हैं। अब ये चीज़ हमने कर ली, अब मैं इधर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और हम दूसरे लिक्विडिटीज़ को भी मार्क करना देखते हैं, ठीक है। मैं इधर से जो है वो चार्ट को रीसेट प्राइस स्केल करता हूँ और मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव करता हूँ, इस पूरी ड्राइंग को। अब यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में सबसे पहले हमारे पास क्या थी, यहाँ से लेकर मैं इधर अगर से यहाँ से बिल्कुल ही लेकर और मैं इधर से जो है वो यहाँ पर लगाता हूँ इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर हमारे पास क्या थी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यानी फैंटम लिक्विडिटी जिसे मैं कह रहा हूँ। मैं इसे हम किस तरीके से शो करते हैं, इन 2 डॉलर्स के साइन से हम इसे शो करे होते हैं, सिंगल डॉलर के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मार्केट में क्या था, क्योंकि अब इस जगह से यानी मार्केट बार बार क्या कर रही थी, नीचे गिर रही थी, यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट्स की एंट्रीज प्लेस की, यहाँ पर उन लोगों के स्टॉप लॉसेज और टेक प्रॉफिट अपना लिक्विडेशन एरियाज, यहाँ पर अगेन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से क्या किया, शॉर्ट किया, तो इस जगह पर उनके फिर से क्या बन गए, लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस और उनकी लिक्विडेशन प्राइस। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये जो कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से ऊपर उठी है और इस हाई तक विक लगाई है ये ऊपर, तो इसने मार्केट ने क्या किया है, इस पूरे एरिया की जो फैंटम लिक्विडिटी मौजूद थी यहाँ पर, यानी जो इस जगह पे पूरी पे, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया है, पूरी लिक्विडिटी को मार्केट ने क्या किया, पिक किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास मार्केट क्या करती है, फैंटम लिक्विडिटी को पिक कर रही होती है, जिस तरीके से मैंने इधर अभी आपको दिखाया। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को पिक किया, यानी इसके ऊपर जो भी स्टॉप लॉसेज एंड जो हमारे पास जैसे समझें कि लिक्विडेशन एरिया से, उन सबको मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके पिक किया। तो इसी तरीके से हमारे पास एल्गोरिथम पैसों को सीख कर रहा होता है। अब यहाँ पर उसी के साथ इस पूरी फैंटम लिक्विडिटी के साथ मार्केट ने इन हाइज की लिक्विडिटी को भी पिक किया, यानी इस हाई की, ठीक है, इस हाई की कंटिन्यूसली मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को पिक किया और इस हाई की, यानी मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ को भी क्या कर दिया, पिक कर दिया। अब यहाँ से देखिए मार्केट में आपको इजी बताऊँ, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठ गई, मार्केट ऊपर गई, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को भी पिक कर दिया। अब मार्केट को जाहिर बात है कि उससे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पिक करना है, क्योंकि मार्केट ERL को पिक कर चुकी है, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ को पिक कर चुकी है। मैं जैसे अभी लाइन से हटाता हूँ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ को पिक कर चुकी है, तो अब मार्केट को IRLs यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज़ को पिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इधर मार्केट ने इसको पिक किया यहाँ से, ठीक है, इसको पिक किया। अगेन मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारे पास इधर फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद है इनको पहले ही पिक करके आ चुकी थी मार्केट, और उसके बाद हमारे पास जो ये फेयर वैल्यू गैप्स थे यहाँ पर स्पेसिफिक मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर थे, ठीक है, ये यहाँ पर जो भी कंटिन्यूसली फेयर वैल्यू गैप्स थे उनको मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरते हुए क्या किया, पिक किया। उसके साथ ही साथ इन लॉस को, जिन लॉस पे मार्केट जो है वो जब उठी पिछली लिक्विडिटी को उठाने के लिए तो लॉस बने,
उनको भी पिक किया, यानी इंटरनल लिक्विडिटी को पिक किया, फिर एक्सटर्नल को भी पिक किया यहाँ से नीचे आके। तो यहाँ पर मार्केट ने इन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ को भी पिक किया। अब जैसे देखिए मार्केट अब क्या हो चुकी है, बेरिश हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये एज ए बेरिश की लेवल काम कर रहे हैं, यानी मार्केट को पुल डाउन कर रहे हैं। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब भी वो किसी ना किसी लिक्विडिटी को एज ए स्टेयर यूज़ करके ऊपर जा रही होती है, और गिरती है तब भी एज ए स्टेयर जो है वो हमारे पास लेके गिर रही होती है। अब मार्केट ने क्योंकि एक साइड की यानी ऊपरी साइड की जो बाय साइड थी हमारे पास, जहाँ पर जैसे समझें कि बायर्स के आने की वजह से जो लिक्विडिटी यानी पिक हुई, इसके ऊपर यहाँ पर जो भी लिक्विडिटी मौजूद थी, यहाँ पर जो भी शॉर्टर्स वगैरह लिक्विडेट हुए वो सबको पिक कर दिया। अब मार्केट क्या करेगी, डाउन डायरेक्शन की लिक्विडिटी को पिक करेगी। जब भी किसी एक स्पेसिफिक एरिया की लिक्विडिटी पिक हो जाती है तो उसके बाद मार्केट दूसरे स्पेसिफिक एरिया की लिक्विडिटी को पिक कर रही होती है। यहाँ पर जैसे देखिए इक्वल हाइज भी हमारे पास मौजूद थे, इनकी लिक्विडिटी को भी मार्केट ने यहाँ से क्या कर दिया, पिक कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, सारी जो लिक्विडिटी मौजूद थी ऊपर उस सब को पिक कर दिया। अब मार्केट क्या कर रही है, अब स्लोली यहाँ से देखें आप डाउन डायरेक्शन की लिक्विडिटीज को यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, पिक करने की कोशिश। तो इसी तरीके से हमारे पास जो पूरी मार्केट है वो इन लिक्विडिटी लेवल्स पर ही चल रही होती है। जिधर जिधर मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद होती है उधर उधर मार्केट जाके और उन लिक्विडिटी लेवल्स को हंट यहाँ पिक कर रही होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास लिक्विडिटी लेवल्स काम कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास और भी लिक्विडिटी के टाइप्स हैं और भी लिक्विडिटी के लेवल्स हैं, उनको हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे और प्यारे तरीके में समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं इन सारी चीज़ों को अगेन रिपीट कराऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।